प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 9th में आज हम अध्याय 2 का अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रश्नावली 2.2 का अध्ययन करेंगे, जिसमें है बहुपद में कोई भी संख्या का मान रखेंगे तो मान क्या प्राप्त होगा। और उसको हल करने के लिए प्रिय विद्यार्थी हमें एक ध्यान रखेंगे कि जो भी बहुपद दिया हुआ है उस बहुपद को वापस पुनः हम ऐसे कैसे लिख देंगे। जैसे बहुपद है, इसके अंदर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ये एक बहुपद है। अब इसमें पहला प्रश्न कह रहा है आपको कि x बराबर 0 रखिए। x बराबर 0 रखने पर यानी हमें इस बहुपद में आपको यह ध्यान रखना है कि x की जगह पे आपको 0 रखना है। ये जो x दिखाई दे रहा है ब्रैकेट के अंदर, मैंने कोष्टक के अंदर बताया है, इस x की जगह पे आपको 0 रखना है। तो ये बहुपद हम वापस ऐसे कैसे लिख देंगे, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब इस x की जगह पे 0, बाकी की अन्य इसका गुणांक, इसको आपको बिल्कुल भी इधर उधर हटाना नहीं है। तो अब हम हल करेंगे तो लिखेंगे 5 और x की जगह पे 0 लिख देंगे, फिर माइनस 4, फिर x की जगह पे 0 लिख देंगे तो 0, और फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर ऐसे कैसे लिख देंगे, प्लस 3 इस प्रकार से लिखेंगे। क्योंकि इसके अंदर x नहीं है इसीलिए हमने नहीं लिखा है। अब इसको हल करते जाएंगे तो आगे देखेंगे कि एक संख्या ब्रैकेट के अंदर होती है कोष्टक के अंदर, और एक संख्या बिना ब्रैकेट में होती है, तो दोनों को गुणा किया जाता है। और इसको जब हम गुणा करेंगे तो 5 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, फिर माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे लिखेंगे, और 0 का स्क्वायर करेंगे तो भी 0 ही होगा, और फिर इसको अगर 4 से गुणा करेंगे तो भी, अब देखेंगे कि ये 0 तो ऐसे कैसे आ जाएगा, माइनस, और 4 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस 3। अब 0 का कोई महत्व नहीं है, ना तो 0 की जोड़ की जा सकती है, ना 0 की बाकी की जा सकती है, और प्लस 3 ऐसे कैसे बच जाएगा, इसमें 0 जोड़ने या घटाने पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो हम प्लस के 3 इस प्रकार लिख देंगे। अब देखेंगे प्रिय विद्यार्थियों कि इस बहुपद में हमने x बराबर 0 रख दिया और इसका मान प्लस 3 उत्तर प्राप्त हो गया। अब हम देखेंगे जैसे दूसरा सवाल कह रहा है इसी का ही, कि इसी बहुपद में आपको x की जगह पे बराबर -1 रखना है, x बराबर -1। तो पुनः वही बहुपद जो दिया हुआ है उसी बहुपद को ऐसे कैसे लिख देंगे, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब इसमें आपको x की जगह पे क्या रखना है, -1। पहले बता चुका हूं प्रिय विद्यार्थियों कि आपको इस बहुपद में इसके x का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक या अचर पद है उसके साथ में बिल्कुल भी बदलाव नहीं करना है, उससे छेड़छाड़ नहीं करना है, सिर्फ x की जगह पे आपको -1 रखना है। तो आप रखते जाइए, 5 x की जगह पे -1 रखेंगे, -4, फिर x की जगह पे फिर माइनस रखेंगे और होल स्क्वायर ऐसे कैसे लगा देंगे, प्लस 3 इस प्रकार से लिखेंगे। आगे हल करते जाएंगे, 5 को जब -1 से गुणा करेंगे तो -5 आ जाएगा, फिर -4 ऐसे कैसे लिखेंगे, और -1 को जब 2 बार गुणा करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, -1 की घात 2। प्रिय विद्यार्थियों इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि -1 को 2 बार जब लिखेंगे और इसको जब हल करेंगे तो +1 आएगा। क्यों? क्योंकि 1 को 1 से गुणा करा तो 1, और माइनस को माइनस से गुणा करा तो क्या हो गया, प्लस हो गया। इस प्रकार इसमें भी आपको यह ध्यान रखना है कि -1 की घात 2 या सम संख्या में हो, 4, 6, 8, तब हम इसको गुणा करते हैं तो +1 हो जाता है। और -1 की घात अगर विषम संख्या में है, 1, 3, 5, 7, 9, 101, तो भी -1 ही रहता है। तो हमने इसको हल करा तो हो गया +1 प्लस 3 इस प्रकार से ऐसे कैसे लिख दिए। अब हम आगे हल करते जाएंगे, -5 -4 को +1 से गुणा करेंगे तो -4 आ जाएंगे, +3 ऐसे कैसे लिख देंगे। फिर विद्यार्थियों इसमें अब आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें 2 संख्याएं माइनस की है और 1 संख्या
प्लस की है, यानी एक संख्या धनात्मक है और दो संख्या ऋणात्मक है, तो माइनस माइनस का हमको ध्यान रखना है कि जोड़ करते हैं। माइनस माइनस की क्या करते हैं, जोड़ करते हैं और निशान माइनस का ही लगाते हैं। 5 और 4 कितने हो गए, 9, और निशान -9 हो जाएंगे और +3 इस प्रकार से लिख देंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अब और एक बात ध्यान रखनी है कि जब 2 माइनस या 3 माइनस या 4 माइनस दिखाई देते हैं तो माइनस माइनस की जोड़ करते हैं और निशान माइनस का ही लगाते हैं। अब चूंकि एक माइनस की संख्या हो गई है और एक संख्या प्लस की हो गई है, इस प्रकार हम क्या करेंगे, अब बाकी कर देंगे। 9 में से 3 घटाएंगे 6, और माइनस की संख्या बड़ी है इसीलिए माइनस का चिन्ह लगा देंगे। इस प्रकार हमारे ये उत्तर प्राप्त हो गया, यानी बहुपद के अंदर x बराबर -1 रखने पर -6 प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार इसका तीसरा सवाल भी हल किया जा सकता है कि बहुपद वही है 5x -4x स्क्वायर +3 में x बराबर 2 रखने पर। अब हम कितने रखेंगे, x बराबर 2 रखेंगे। तो आपको पुनः वही ध्यान रखना है कि जहां जहां आपको x दिखाई देता है वहां पे हम x के स्थान पर 2 लिख देंगे और उसके गुणांकों में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, क्योंकि गुणांक एज इट इज लिखना है, जैसे ही लिखना है, ताकि आपको गणित सरल लगने लगेगी और प्रश्न को अच्छी तरह से हल किया जा सकता है। जैसे अब मान रखेंगे 5 और x है 2 लिख देंगे इसके जगह पे, फिर -4 ऐसे कैसे लिख दिया, फिर x आया तो ब्रैकेट के अंदर 2 लिख दिया और घात 2 है तो 2 ही लगाना है, +3 इसी प्रकार से लिख देंगे। अब इसको हल करते जाएंगे, क्यों, क्योंकि 5 को 2 से अच्छी तरह से गुणा कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, 5 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएंगे 10, फिर -4 ऐसे कैसे लिख देंगे। अब 2 की घात 2, तो प्रिय विद्यार्थी इसके अंदर आपको यह ध्यान रखना है कि 2 की घात 2 है, अर्थात 2 को 2 से ही गुणा करना है। कभी यहाँ पे 3 आ जाएंगे और 3 की घात अगर 2 आती है तो 3 को 3 से ही गुणा करना है। ऐसे नहीं कि 3 को 2 से गुणा कर दिया और 6 लिख दिया, तो आपके गलत आंसर निकलेगा और पूरा सवाल गलत हो जाएगा। अर्थात 2 की घात 2 का मतलब 4 हो गया, तो इसको कोष्टक के अंदर ही लिखना है। फिर +3 इसी प्रकार से लिख देंगे। अब हम इसको हल करेंगे तो 10 ऐसे कैसे लिख देंगे और -4 को +4 से गुणा करेंगे तो -16 आ जाएंगे और +3 इसी प्रकार लिख देंगे। अब प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको ऊपर बताया था कि आपको क्या करना है कि प्लस प्लस एक संख्या, 2 संख्या या 3 संख्या दिखाई देती है तो आपको पहले प्लस प्लस की जोड़ कर लेनी है, और अगर माइनस की भी 1, 2 या 3 संख्या दिखाई देती है तो माइनस की भी आपको जोड़ कर लेनी है। तो इसके अंदर 2 प्लस की संख्या दिखाई दे रही है, प्लस के 10 और प्लस के 3, अर्थात कितने हो जाएंगे, प्लस के 13 हो जाएंगे और -16 ऐसे कैसे लिख देंगे। अब 16 में से 13 घटाएंगे, क्यों, क्योंकि 13 में से 16 नहीं घटाया जा सकता है, तो 16 में से 13 घटा देंगे तो किसके बचेंगे 3। अब किसके बचेंगे 3, निशान लिखना जरूरी है, नहीं तो सवाल फिर गलत हो सकता है। अर्थात माइनस की संख्या बड़ी है, अर्थात माइनस का निशान लगा देंगे, -3। इस प्रकार से हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, हम प्रश्नावली 2.2 का अच्छी तरह से अध्ययन करके सभी जितने भी कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है बहुपद में मान रखेंगे जो भी दिए हुए हैं और उसका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसी प्रश्नावली 2.2 में हम प्रश्न 2, प्रश्न 3 आप आसानी से हल कर सकते हैं, क्योंकि प्रश्न 1 के जैसा ही प्रश्न 2 है और प्रश्न 3 है। अब हम प्रश्न 4 लेंगे, जिसके अंदर है निम्नलिखित बहुपद का शून्यांक ज्ञात करो। अब इसके अंदर जो बहुपद जो दिया हुआ है उसका आपको क्या ज्ञात करना है, शून्यांक ज्ञात करना है। तो इसका शून्यांक ज्ञात करते समय हम क्या करेंगे, px बराबर 0 लेंगे। जैसे क्वेश्चन पहला हम सरल करेंगे, px बराबर 0 लेंगे। इस प्रश्न को हल करते समय x + 5 बराबर 0 लिख देंगे। 0 क्यों लिखेंगे, क्योंकि मैंने बता दिया था ऊपर पहले कि px जहां भी लिखा हुआ है उसके स्थान पर बराबर 0 लेना है। अब इसके अंदर देखेंगे कि x बराबर जो संख्या है वह चर है और +5 अचर है। तो अब हम पक्षांतर करेंगे, चर एक तरफ रखेंगे
और अचर बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे, इसको पक्षांतर करना कहते हैं। और जब ये पक्षांतर करेंगे तो बराबर के इधर वाली संख्या दूसरी तरफ जाएगी तो प्लस के जगह पे माइनस हो जाएगी, और माइनस की संख्या होगी और बराबर के अगर दूसरी तरफ जाएगी तो भी निशान चेंज हो जाएगा। अर्थात चर हम यहाँ के ऐसे कैसे लिख देंगे, x बराबर प्लस का 5 है, बराबर के दूसरी तरफ पक्षांतर करा तो -5 आ गया। ये इसका शून्यांक निकल गया, यानी पहले क्वेश्चन का शून्यांक है x बराबर -5। वापस इसकी जांच करने के लिए कि ये इसका शून्यांक है या नहीं, तो इस शून्यांक बहुपद के अंदर मान रख देंगे वापस px बराबर x प्लस 5। अब x की जगह पे आपको क्या रखना है, -5, क्योंकि हमने इसका शून्यांक निकाला था वो -5 है, तो x की जगह पे हम वो -5 लिख देंगे, यानी -5 प्लस 5, और जब इसको हल करेंगे तो हमारा उत्तर 0 प्राप्त हो जाएगा। अर्थात हमने जो शून्यांक निकाला है वह बिल्कुल राइट है। अगर ये शून्य प्राप्त नहीं होता तो हम कहते हैं कि ये इसका शून्यांक नहीं है और आपका उत्तर गलत हो जाता। इस प्रकार इसका शून्यांक निकल जाता है आराम से। अब हम कोई भी और प्रश्न ले सकते हैं, इसमें से दूसरा प्रश्न आप खुद हल कर सकते हो। हम तीसरा प्रश्न लेते हैं और तीसरा प्रश्न हमारा ये कहता है कि px बराबर है 3x माइनस 2। अब इसके अंदर भी क्या करना है, px की जगह पे आपको क्या लेना है, शून्य लेना है, तो हम px बराबर शून्य लेंगे और इसको भी हल कर लेंगे। तो हम इसमें बहुपद दिया हुआ है 3x माइनस 2 बराबर 0। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही बता दिया था कि px की जगह पे 0 लिखना है, अर्थात हमने px की बराबर 0 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, पहले बताया था मैंने पहला ही सवाल में, तो आपको ध्यान रखना है पक्षांतर करना, चर एक तरफ अचर बराबर के दूसरी तरफ ले जाना है। अर्थात ये हो जाएगा 3x बराबर 2। अब देखिए x का गुणांक 3 है, तो जब ये x का गुणांक 3 भी अचर की तरफ जाएगा तो जब गुणांक के अंदर रहता है x की संख्या तो बट्टे में चली जाती है, और बट्टे में जाते ही इसका उत्तर प्राप्त हो जाता है। अर्थात x बराबर 2/3 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार इसका भी शून्यांक ज्ञात किया जा सकता है, यानी x बराबर 2। अगर ये x बराबर 2 वापस उसी बहुपद के अंदर मान रखेंगे तो हमारे को इसका मान 0 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार ये इसका शून्यांक कहलाता है। एक सवाल और लेते हैं, पांचवा सवाल, जो कि पांचवा सवाल हमारा कहता है कि px बराबर cx प्लस d। अब इसके अंदर कह रहा है कि c नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि c कभी इसके अंदर 0 नहीं हो सकता है, पहले ही कह दिया, कंडीशन दे रखी है। और c और d दोनों एक वास्तविक संख्या हैं, और वास्तविक संख्या का मतलब कोई न कोई गणितीय संख्या है, वो संख्या भी आ सकती है, इसीलिए पहले ही बता दिया। क्योंकि कई विद्यार्थी मान लेंगे कि x है, ये भी अल्फाबेट का अक्षर है, इसीलिए इसको भी मान लेंगे कि ये भी मतलब चर है, लेकिन ये चर नहीं है, ये गणितीय संख्या है। तो इसको भी सरल करने के लिए px बराबर क्या ले लेंगे, 0 लेंगे, और इसको हल करते जाएंगे। तो हम हल करेंगे तो आ जाएगा cx प्लस d इक्वल टू 0। अब पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में cx बराबर माइनस d। अब x बराबर निकालेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा x बराबर माइनस d अपॉन c। इस प्रकार हमारा ये शून्यांक भी प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, हम प्रश्नावली 2.2 का अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर मान लो आपको कोई समझ में नहीं आए तो कमेंट जरूर लिखें। धन्यवाद।